चलिए आज हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ बाल कृष्ण बलराम और उनके मित्रों के साथ खेला करते थे। जी हाँ, हम चल पड़े थे रमन रेती के दर्शन करने, जो मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित है। गोकुल को महावन के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के मंदिर में अधिकतर भजन कीर्तन चलते रहते हैं। भक्तगण बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ भक्ति में लीन होकर नृत्य करते हैं। रमन रीति की पवित्र रीति उस बीते युग की कहानियों से भरी हुई है, जब भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और चरवाहे मित्रों के साथ दिव्य लीलाएं करने के लिए अक्सर आते थे। भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था में यहाँ जंगल था। इस जगह कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। रमन का अर्थ है दिव्य नाटक और रेती का अर्थ है रेत, इसलिए रमन रेती दुनिया भर में बाल कृष्ण और उनके ग्वाल मित्रों की दिव्य लीला की पवित्र रेत के रूप में जानी जाती है। कहानी के अनुसार एक बार जब रमन बिहारी खेल रहे थे, तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली। तब उन्होंने रेत की ही गेंद बना ली। मान्यता के अनुसार यशोदा मैया कृष्ण को उनके मित्रों के साथ घर के विभिन्न कामों के लिए जंगल में भेजती थी, लेकिन बाल कृष्ण और उनके मित्र पूरा दिन रमन रेती की अत्यंत नरम रेत में लौटते रहते थे। रमन रेती मंदिर परिसर में हर तरफ रेत ही रेत है। यहाँ जो भी भक्त आता है बिना रेत में लौटे नहीं जाता। यहाँ आकर लौटते हैं ताकि इस पवित्र मिट्टी से वे भी पवित्र हो सके। यहाँ दर्शनार्थी रमन रेती की मिट्टी से तिलक करके श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति करते हैं। लोग यहाँ पर रेत के घर भी बनाते हैं। मान्यता है कि इससे अपना घर बनाने की मुराद पूरी होती है। भक्त मानते हैं कि यहाँ की रेत को घुटने व जोड़ों में रखने पर दर्द खत्म हो जाता है। मंदिर के रेत में लोग नंगे पैर ही चलते हैं। कोई भी जूता चप्पल पहनकर नहीं आता। रेत में कंकड़ नहीं है, इसलिए नंगे पांव चलने से कोई असुविधा नहीं होती है और अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चे बड़े सारे जैसे बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते थे, ऐसे सारे बड़े भी बच्चे बन रेत में लौटते हैं और खेलते हैं। मेरी 3 साल की बेटी है, उसे सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ रेत में खेलने से आया। उसने खूब मस्ती की। रमन रेती और महान ऋषि स्वामी ज्ञानदास जी से जुड़ा एक रोचक इतिहास है, जो लगभग 200 साल पुराना है। एक बार ऋषि ज्ञानदास जी, जो सारस्वत ब्राह्मण परिवार के विद्वान थे, वे तपस्या करने के लिए रमन रेती की वहाँ रुके और एक स्थानीय व्यक्ति से भोजन लेते थे। तब एक बार भगवान ऋषि के सपने में आए और उन्होंने उनसे स्थानीय व्यक्ति से भोजन न खाने को कहा। तब से ज्ञानदास जी ने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए वह भोजन खाना बंद कर दिया और तपस्या जारी रखी। कुछ समय बाद रमन रेती से 25 किलोमीटर दूर एक साधु को भगवान ने रमन रेती जाने का आदेश दिया और एक संत को खोज उसकी सेवा में समर्पित होने को कहा। वह साधु रमन रेती जाकर ज्ञानदास जी से मिला और कहा कि भगवान ने उसे यहाँ उनकी सेवा के लिए भेजा है। स्वामी ज्ञानदास जी ने उसकी सेवा स्वीकार की और हर सप्ताह 7 मुट्ठी चने लाने का निर्देश दिया। स्वामी ज्ञानदास जी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान कृष्ण इससे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। रमन बिहारी जी का मंदिर वह स्थान है जहाँ स्वामी ज्ञानदास जी को दिव्य दर्शन हुए थे। माना जाता है कि यहाँ रेत में लॉट लगाने से यह रेत कपड़ों पर नहीं लगती है। यहाँ की रेत को वरदान दिया है। यहाँ मंदिर की आरती में हाथी का आना भी आम बात है। मंदिर प्रांगण में कई कुटिया बनी हुई है।
उनमें साधु संत रहते हैं। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त रस खान ने भी यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति की थी और अपना शरीर त्यागा था। आश्रम के बगल में ही संत रस खान जी की समाधि बनी हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सारे लोग बारी बारी से एक एक को रमन रेत से जैसे नहला रहे थे। वहाँ के पवित्र मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर मानो पवित्र हो रहे थे। न बुलाने वाले पल जोत रहे थे और कृष्णमय भक्ति में लीन होकर जैसे कृष्ण की ओर एक कदम आगे बढ़ रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम आगे चल पड़े थे रमन रेती सरोवर की ओर, जो रमन रेती बिहारी जी के मंदिर के पीछे की ओर था। जब यशोदा मैया कृष्ण और उनके मित्रों को घर के विभिन्न कामों के लिए जंगल में भेजती थी, तब बाल कृष्ण और उनके मित्र पूरा दिन रमन रेती की अत्यंत नरम रेत में लौटते रहते थे और फिर वे रमन सरोवर में स्नान का आनंद लेते थे। इस प्रकार भक्त पवित्र रेत में लौटने का आनंद लेते हैं और रमन रेती सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। तो ये वीडियो था रमन रेती के बारे में। हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।